बावजूद वादी में गैर मकामी भिखारियों की आमद से अवाम परेशान। मौसम की तब्दीली और पेंडेमिक में आई कमी से गदागरों की तादाद में बेतहाशा इजाफा। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने कानूनी कार्रवाई का दिलाया यकीन। माजी में इन भिखारियों की मार्केट में मौजूदगी पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने गदागरों को गिरफ्तार तक किया। आज हुक्मनामे का इंतजार क्यों? 2018 से 2022 तक क्या कुछ बदला? भिखारियों के खिलाफ पुलिस की खामोशी पर अवाम नाराज। मशहूर कहावत है कि बच्चों से आटा जो है उसको न गूंदने की कोशिश करें। रोटी बनाने का वीडियो वायरल। बेकरी वालों के खिलाफ शिकंजा तेज। नानवाइयों और बेकरी वालों के खिलाफ सख्ती से नजर रखी जाएगी। रोटी बनाने के वायरल वीडियो में आटा गूंदकर पांवों से गूंदकर इससे रोटी बनाने का इल्जाम। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर से सनसनीखेज वाकया। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों के बाद महकमा फूड सेफ्टी आया हरकत में। कई दुकानों को किया सर्बमहर। सोपोर में अवाम नाला। डिप्टी कमिश्नर से केस में सुरत लाने का मुतालबा। वादी में तामीराती मटेरियल की रेट्स बढ़ाने पर मकामी लोगों में बड़ी नाराजगी। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में 33,000 से जायद रुपया फी गाड़ी की कीमत। सरकारी रेट बालाई ताक रखकर तामीराती काम हुए मुतासिर। सरकारी व गैर सरकारी और निजी काम भी हुए ठप। और श्रीनगर शहर में सीसीटीवी नस्ब करने से मुतल्लिक ऑर्डर में किसी भी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। कल यानी 19 तारीख से सीसीटीवी अगर नस्ब न लगे तो कानूनी कार्रवाई इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर होगी। शहर में सीसीटीवी लगवाने से कबल मकामी दुकानदारों की अपीलें यकसर मुस्तरद। माशी हालात को मद्देनजर रखकर तिजारती अंजुमनों ने ईद तक डेडलाइन बढ़ाने की थी अपील। डिप्टी कमिश्नर ने अपील को किया मुस्तरद। कल से सीसीटीवी लाल चौक और श्रीनगर में आएंगे नजर। क्या शी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का सलाम पहुंचे। आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर आप इस नशरियात को बैक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं श्रीनगर से बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर शहर में सीसीटीवी लगने के मुतल्लिक अफवाहें गश्त कर रही थी कि शायद सीसीटीवी लगवाने के लिए 19 अप्रैल तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। हुक्मनामा कुछ देर बाद आएगा। इसी बीच में जम्मू कश्मीर में गदागरों की श्रीनगर पहुंचने का सिलसिला काफी तेज हो गया। तस्वीर में देखिएगा, श्रीनगर की मारूफ तिजारती मंडियों के साथ साथ मार्केट, सिग्नल पॉइंट्स और जियारत गाहों के बाहर गदागरों या मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और बाकी इलाकों से श्रीनगर पहुंचना शुरू होगी। गुज़श्ता से पेवस्ता 2018 में आपको उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर चूंकि अवामी सरकार थी और महबूबा मुफ्ती ने डिप्टी कमिश्नर को बहसती वज़ीर आला उस वक्त मुतल्ला किया शाहिद चौधरी को कि फौरी तौर पर इन गदागरों की न सिर्फ उन्हें ठिकाने लगाने, घर वापस पहुंचाने या अपने अपने उन आर्जी घरों तक पहुंचाएं और इन्हें सिग्नल पॉइंट से लेकर आम शाहराहों तक बैठने की इजाजत नहीं दी गई थी। साल 2022 आते आते अभी इस ऑर्डर में कोई भी प्रैक्टिकल शेप हमें नजर नहीं आई। श्रीनगर के इंतहाई अहम मार्केटों के साथ साथ सद साहब सनवार, दरगाह हजरत बल, जामिया मस्जिद श्रीनगर, कैलाशपोरा और उसके बाद मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के बाहर गद्दागरों की बड़ी तादाद जो है सुबह 7 बजे के बाद रात के 9 बजे तक इन जगहों पर नजर आते हैं। इससे न सिर्फ मकामी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि गाड़ियों के अंदर जबरदस्ती खिड़की खटखटाने, शीशा उतारने पर मजबूर किया जाता है। ये एक मामला है जो कानूनी नवियत का है। दूसरा मसला है कि ये इंसानी ज़ावियों से देखें तो ये गद्दागर भी इसी जम्मू कश्मीर के आने के हमसफर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई दहाइयों से है और गर्मियों का एहसास उत्तर प्रदेश, झारखंड और बाकी स्टेट्स में
होने के बाद ये जम्मू कश्मीर वारिद होते हैं। सिग्नल पॉइंट्स के साथ साथ अहम शाहराहों पर कहीं ना कहीं मांगने का काम मुकम्मल करने के बाद इन छोटे छोटे बच्चों के कहीं ना कहीं रोजी रोटी का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस मामले को देखा जाएगा। वो आज दरअसल निशात शालीमार में एक तकरीब के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ गद्दागरों, बिकारियों, मुसाफिरों और इन अफराद की जो गैर रियासती है, गैर ज़ेर इंतज़ाम इलाके से आए हैं, जम्मू कश्मीर आने पर मकामी अवाम की तशवीश पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, जो आपने बेगिंग माफिया वर्ड यूज़ किया है, आपका कहना बिल्कुल सही है और इसमें हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। इस पर अगर आपने ध्यान दिया हो, कार्रवाई हुई भी है और मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, इंतहाई अहम मौजू का हम रुख करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक आप मुसाफिरों की, गद्दागरों की या बिकारियों के ही मामला देखते थे, लेकिन अब बड़ी ड्रामाई तब्दीली जम्मू कश्मीर में रोनुमा हुई या वक़ूफ़ पज़ीर हुई। जम्मू कश्मीर में भी अब गैर रियासती मजदूर, जिन्हें अब हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के वाज़वान तक अभी तक नहीं पहुंचाया, बाकी तकरीबन सारे काम जो हैं वो गैर रियासती मजदूर, लेबरर्स या टेक्निकल स्टाफ करता है। जम्मू कश्मीर का नामी गिरामी बेकरी शॉप हो या टी स्टॉल हो, आपको मुतअद्दिद मकामात पर गैर रियासती लोग ही नजर आएंगे जो कि लेबरर का काम करते हैं। तस्वीरें देखिएगा। चौंका देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद एप्पल टाउन सोपोर में एक दूसरे के साथ लोगों को चेमा गोया करते पाया गया। एक दूसरे की खैर आफियत पूछी गई। मामला बड़ा दिलचस्प है। ईद नज़दीक आते आते या रोज़ों के इस मुतबरक क़याम में फ़ेनी का इस्तेमाल घरों में किया जाता है, बेकरी का इस्तेमाल, समोसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाकी पकवान भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन इफ्तारी के वक्त इन चीज़ों को कई एक समाज में कई ऐसे अफराद हैं जो बड़ी फौकियत देते हैं, ख़ुसूसन जो जम्मू कश्मीर से बाहर रह के आए हों। अब ज़रा वीडियो देखिएगा जो काफ़ी वायरल हो चुकी है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बेकरी शॉप में एक शख्स जो है वो आटा गूंदने का काम हाथों के बजाय पैरों से करते हैं। वीडियो दिखाकर हम आटे की और रोटी की अजमत को कम नहीं करना चाहते हैं। और मार्केट की तस्वीरों से आपको पता चलेगा, शुमाली कश्मीर का सोपोर इलाका और सोपोर इलाके में एक एरिया में मकामी शॉपकीपर के उस वर्कशॉप से जहां पर ये रोटियां बेकरी वगैरह तैयार की जाती है, चौंका देने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रोटी की अजमत और इसकी शान को न सिर्फ गुस्ताखी बल्कि रिज़्क़ को कहीं ना कहीं जब आप इस आटे को गूंदने का काम अपने हाथों के बजाय पैरों से करते हैं, एक तो इन्फेक्शन का खतरा है, दूसरा इस रोजी रोटी की अजमत और शान को भी आंच पहुंची है। कुछ देर पहले हमारे साथी ने इत्तला दी है कि फूड सेफ्टी का टीम जाय बरदात पर पहुंच गया, जाय वकू पर पहुंच गया और उस शॉप को सर्वे मोहर किया गया जहां इस बेकरी शॉप पर इल्ज़ाम आयद है और वो खुद इस बात का एतराफ़ करता है। पहले आपको मार्केट में लोगों की रुदात सुनाते हैं, वो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद फूड सेफ्टी के जो इंचार्ज ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर, उन्होंने सर्वे मोहर दुकान तो की, वर्कशॉप तो की। इसी बीच में खबर आ रही है कि शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके में भी इस वाक़े के बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर SDM पट्टन, इसी तरह से बांडीपोरा सुंबल में SDM पट्टन और इसी तरह से ADC यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने कई इलाकों का दौरा किया। श्रीनगर के करनगर, रेजिडेंसी रोड और मुतअद्दिद इलाकों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हरकत में आकर अपने गश्ती स्क्वाड को बाजारों की ओर रवाना किया। सोपोर में आटा गूंदने का मुनफरिद वाक़या पेश आया। हाथों के बजाय आटे को पैरों से गूंद कर उससे आपके लिए बेकरी तैयार करने का काम शुरू किया गया था। मकामी लोगों को क्या कुछ कहना है, उसके बाद कंसर्न ऑफिशियल रिएक्शन आप तक पहुंचाएंगे। ये रात सोशल मीडिया पे आव कि जन वनस ओट जन सच बनावान, बेकरी बनावान, बाकी चीज बनावान, अथो खोरो सत आव सह मानने और मे बासान यह जबरदस्त संगीन जुर्म और यह संगीन जुर्म अमे हवाले यह वो तुम यह कोता कि अस लूकन क्या खानान। मगर मे चीज़ सह गो यह जन फूड वल यम जन वनस चेक करने नान म्यूनसिपलिटी बाकी इदार तुम नान चेक करने अमे खतर और तम पे दुकानदारस बतल वुचान, तम पे वुचान दुकानदारस कुछ मामूली चीज़स ये
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बेकरी शॉप्स के लिए या बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ महकमा फूड सेफ्टी भी जम्मू कश्मीर में काम करता है। कमल फूड और बाकी डिपार्टमेंटों को लेकर या बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर कई बार हमने इस डिपार्टमेंट को हरकत में पाया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटीज़ जो मुख्तलिफ दहबाशों में बनाई जाती है, टाउन्स में होती है, वहाँ के म्यूनसिपल इदारों में जो अफसरान होते हैं उनके काम सिर्फ तामीरात को गिराना नहीं बल्कि तामीरात बनाने का भी है। और इसी ज़मन में फूड सेफ्टी के सीनियर ऑफिसर हिलाल अहमद ने हमारे नुमाइंदों को कुछ देर पहले कहा कि ज्यों ही वीडियो वायरल उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा, फौरी तौर पर मुतल्लिका बेकरी शॉप को सील कर दिया गया। और अब कोर्ट जाने कि इस बेकरी शॉप को खुलने में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में चला जाएगा। मकामी लोगों में बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गुस्सा देखा जा सकता है। और सोपोर, बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा, श्रीनगर, बडगाम, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, इन इलाकों में आज भी गश्ती स्क्वाड जो थे अभी तक बहुत कम बार मार्केट में नजर आए, कई इलाकों में नजर आए। लेकिन ईद के मौक़ों पर अब ये फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट जो है और मुतहरिक होगा और इस तरह की शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई का भी सामना दुकानदारों को करना पड़ सकता है अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की हो। देखिए, जो सोपोर में ये वाक़ा हुआ जहाँ पर एक जो बाहर का बंदा वो नीडिंग कर रहा था डाउ को, एक मैं कहूँगा बदकिस्मती का एक वाक़ा है। हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर या जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, वो उसी टाइम वहाँ पर गए। इस वक्त भी वो वहाँ पर है। उन्होंने जहाँ जितना भी वो माल वहाँ तैयार था उसको उन्होंने सीज कर दिया एंड दैट विल बी नाउ प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड। ये हुई डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात। जहां पर भी हमें, मैं अगर पूरी वैली की बात करूं, जहां पर भी हमें लगेगा कि ये जो इस किस्म का कोई भी कारखाना है जो इंसेंटिव कंडीशन में चल रहा है, उसके खिलाफ हमने पहले भी कार्रवाई की है, मगर अब हम सख्ती इन लोगों के साथ करेंगे। आज की नाज़रीन, मार्केट का हाल जानने के बाद फूड सेफ्टी के अफसरान दावा करते हैं कि ईद के करीब आते आते और रमज़ान के महीने में जितनी ज़्यादा सफाई सुथराई का ध्यान रखना चाहिए था, सैनिटेशन का खास ख्याल रखना चाहिए था, अब आटे को अब हाथ से गूंदने के बजाय पैरों से इसको दबा दबा कर गूंदते हैं। ये तो पहले आपको रिज़्क के बारे में सोचना है कि कितना पाक रिज़्क आप लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया तो आपका मशीनरी है, ज़रिया तो आपका वर्कशॉप है, ज़रिया तो आपका वो गरम गरम तंदूरा है जिससे ये रोटियां तैयार हो जाती है। लेकिन जिस वक्त आपने आटे को गूंदने का अमल अपने हाथों से अब पैरों की ओर मुंतकिल किया, मामला बड़ा हसास है और कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा मकामी लोग कर रहे हैं। न सिर्फ शॉप को सील करने से मामला हल होगा बल्कि मालिक और मजदूर जो भी लेबरर वहाँ पे होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। नाज़रीन, बचपन में हमने सुना था, दोबारा बताता हूँ, कि बच्चों के हाथ में आप आटा गूंदने की कोशिश न करें। मिसाल ये थी कि जो काम आपने करना है, आपने अपने से कम उम्र लोगों को वो काम दिया है, लिहाजा काम में खराबी होगी। लेकिन ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो मामला है, ये जो अक़वाल ज़री है, इसको अब तब्दीली किस तरह से हो जाए कि आटा आपके हाथों के बजाय आपने पैरों से गूंदने का अमल शुरू किया। नाज़रीन, रमज़ान के महीने में बिजली का हाल जानते हैं। नाज़रीन, शहरी श्रीनगर के बागात, कनीपोरा, शेरगढ़ी, बागी मेहताब, बटमालू, रावलपोरा, ओमपोरा, चाडूरा और त्राल और मुतअद्दिद इलाकों में यानी शहर, कस्बों, गाँवों, देहात में बिजली जो सप्लाई है वो मुतासिर हो जाती है अमूमन। हालांकि बहुत सारे इलाकों में अभी बिजली की जो रफ्तार है वो बेहतर तरीके से बढ़ रही है आगे और मुतासिर होने का बहुत कम मामला हमने देखा है। लेकिन शहर में गुज़श्ता से पैवस्ता अब सहरी और इफ्तारी के वक्त में बिजली गुल हो जाती है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बैकअप में इन्वर्टर्स वगैरह हों, सोलर इन्वर्टर्स हों, तो शायद उन्हें इस चीज़ का इल्म न हो क्योंकि आजकल ब्लोअर वगैरह का इस्तेमाल कम ही हो जाता है। लेकिन उसके बाद इन इलाकों में अमूमन महकमा बिजली दावा करता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, ओवरलोड की वजह से ये जो बिजली है ये हमें बंद करनी पड़ती है, फीडर उतारने पड़ते हैं और उसके बाद जनाब बिजली गुल हो जाती है। थोड़ा सा आराम दिया क्योंकि सहरी और इफ्तारी के वक्त में महकमा बिजली सार्फिन पर इल्ज़ाम आयद करता है कि लोड बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से हमें इससे बिजली को कट मारना पड़ता है। लेकिन ये कहानी जनाब आप कब तक सुनाएंगे? कितने बरसों से, कितने दहाइयों से आपने तो जम्मू कश्मीर के आवाम को कई बार बिजली चोर
फ्लोर तक कहा, कई बार कहा कि हुकिंग, मास हुकिंग का इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ तक पहुँचे कि सहरी और इफ्तारी में पूरे लोग जाग गए हैं, इसलिए बिजली हम फिलहाल चालू नहीं कर पाते, इसको कट देना पड़ता है। ये प्रिटेंस या हीला बहाना जो है, इसको मॉडिफाई करने के लिए रोहित कंसल की क़यादत में गुज़श्ता कई महीनों से काम चल रहा है कि स्मार्ट मीटरिंग हो जाएगी। जनाब, स्मार्ट मीटरिंग के लिए आपने 24 घंटे बिजली देनी है। जब आपके फीडर इस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो क्या गारंटी है कि 24 घंटे आपका जो बिजली मीटर है वो चलता रहेगा। बहरहाल चीफ इंजीनियर नए आए हैं, एजाज साहब के रिटायरमेंट के बाद नया चार्ज संभाला है। हमारी उनसे अपील होगी, ये मामलात हमने बहुत सुने हैं कि लोड ज़्यादा है, अब वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि लोड ज़्यादा है तो आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। हालांकि माहिरीन की माने कि लगातार बारिशें न होने की वजह से, खुश्क साली की वजह से, दरिया, नदी नाले, झरने और चश्मों में पानी कम होने की वजह से अब की बार बिजली मुतासर रहने का खदशा है। गर्मियाँ कबल अज़ वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टूरिज्म फ्लो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिजली गुल होने से चीफ इंजीनियर के आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हैं, पहले उन्हीं को सुनते हैं। स्मार्ट मीटरिंग का जो प्रोग्राम है ये पूरे मुल्क में है और हर रियासत में लग रहे हैं। यहाँ पे कश्मीर में फ़िलहाल हमारे पहले फ़ेज़ में करीब 57,000 स्मार्ट मीटर लगने हैं, उसमें से करीब 12,000 मीटर लग चुके हैं और फ़ेज़ 2 में शहर श्रीनगर में करीब 3 लाख मीटर अगले 2 साल में लग जाएंगे। और स्मार्ट मीटर लगने से सार्फिन को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें जो रीडिंग होती वो अब नाज़रीन, एक और इंतहाई अहम मौजू आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम के साथ। श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और अहम मौजू है, जम्मू कश्मीर में पुलिस और उसके बाद सिविल इंतजामिया ने खासकर शहर श्रीनगर और मज़ाफ़ाती इलाकों में CCTV नस्ब करने का इंदिया दिया। ऐलान और हुक्मनामा जारी होने के बाद तजारती अंजुमनों में, जिसमें कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, जिसमें कश्मीर चैम्बर्स, जिसमें बाकी जो तबके हैं, कश्मीर ट्रेडर्स फेडरेशन, अन्य डिप्टी कमिश्नर और उसके बाद SSP श्रीनगर राकेश बलवाल से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि मुलाकातों में डिप्टी कमिश्नर और यानी पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने उनको यकीन दिलाया कि ईद तक इस डेडलाइन को बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि कई एक बिजनेसमैनों का मानना है कि इसको खुसूसी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक के साथ या दूसरे मालियाती इदारे के साथ जोड़कर इन्हें आसान किस्तों पर जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए से CCTV नस्ब करने के लिए पैसा वागुजार किया जाना चाहिए। आपका रिमोट कंट्रोल, आपका LED, आपका CCTV, आपके कैमराज 40,000 से ये रेंज शुरू हो जाती है और उसके बाद इसमें धुंधलापन ना हो, इसमें तस्वीरें रंगीन नबियत की सामने आनी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट से काम न चलेगा, बल्कि कलर्ड पिक्चर आपको चाहिए, ताकि जो समाज में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया के मुताबिक सोशल क्राइम्स और बाकी जो अनहोनी वाक़यात होते हैं उसको चेक करने में मदद मिल सकती है। ताहम डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद से आज हमारी टीम ने पूछा, जनाब आला, कल तो 19 तारीख है, CCTV नस्ब करने का हुक्मनामा कोई डेडलाइन तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि कोई डेडलाइन नहीं है, कल से CCTV नस्ब न किया होगा तो कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार खुद दुकानदार तजारती अंजुमन होंगे। कल इस बीच KTM की तरफ स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट खुद ही इंपॉर्टेंट जगह पे CCTV कैमरा लगे, कुछ क्या नहीं। इस पे मुझे वही कहना है जो ऑर्डर में लिखा है। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की बात करते हैं। कहते हैं कि 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त 2019 के बाद जो तारीख बदल गई, जम्मू कश्मीर में विकास होगा, लेकिन ये सियासी मामला है। अब ज़रा तामीराती मामले की बात करते हैं, क्योंकि ये भी तामीरात के साथ ही जुड़ा है, विकास के साथ जुड़ा है। चाहे आपका रेजिडेंशियल हो, चाहे आपका कमर्शियल हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, ज़ाती हो, निजी हो या इज्तिमाई तौर हो। कुलगाम से मिली तस्वीरों के मुताबिक आज भी ब्रिकलिन्स यानी ईंट के भट्ठों में जो रेट्स लगा दी गई है ईंटें खरीदने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। 35,000, 40,000, 33,000 के ऊपर से आपको फी गाड़ी जो है आपको ईंटें मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने ये पैसा नहीं दिया, सरकारी नरखनामे गए तेल लेने। ये मानना है ईंट के भट्ठों का, भट्ठ मालिकान का। वो कहते हैं कि हमें पता है कोयले के भाव कहाँ पहुँचे, आज के मजदूर या लेबरर का काम कितना बढ़ गया, पैसा हमें कितना देना पड़ता है, और डीजल, पेट्रोल और बाकी फ्यूल की कीमतें कहाँ पहुँची। ये कुल मिलाकर 33,000 के बाद ही
फी गाड़ी जो है, जिसमें 3000 ईंटें होंगी, कुछ में 4000 भी होती हैं, 33,000 से बेचना शुरू करते हैं। हालांकि सरकारी नरखनामों को आवेजान रखकर न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर बल्कि लेबर डिपार्टमेंट के लिए भी सवालिया अंदाज में ईंट भट्ट मालिकान ने जिला बडगाम, लसजन, कुलगाम, अनंतनाग और मुतअद्दिद इलाकों से ईंटों को अपने भाव से बेचने का सिलसिला तेज किया हुआ है। देखिए, ये जो ईंट भट्ट के मालिकान है, ये आम जनता को लूट रहे हैं। आप देखिए रेट क्या है, सरकारी जो रेट है वो है क्या, और ये किस रेट से लोगों को बेच रहे हैं। किसी को 32,000, किसी को 33,000, किसी को 34, किसी को 35,000। हाँ, उन लोगों के लिए रेट आसान है जो अफसरों को इन्वॉल्व करवा रहे हैं कि वहाँ पे फ़ोन करके भट्ट वालों से उनको मिलते हैं 20-25,000। जो आम जनता है, आम जनता लूट रहे हैं। कोई रेट ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है। कोई आप देखिए जनाब, फ़ोन आपका आया तो इसमें 5,000 की जो कीमत है वो कम कर दी जाएगी। फ़ोन नहीं आया तो आपको 33,000 के आसपास में फ़ी गाड़ी ईंट खरीदना पड़ेगा। ये इल्ज़ाम है। भट्ट मालिकान के मुताबिक इस साल भी काफ़ी कीमतें जो है बढ़ गई, जिसमें कोयले की कीमतें, फ्यूल की कीमतें, मिट्टी की कीमतें, लेबर को ख़रीदने और यहाँ तक लाने के लिए अब हमें दोबारा कोऑर्डिनेशन कमेटी को सूबाई कमिश्नर या लेबर कमिश्नर से मिलना होगा ताकि रेट्स के बारे में ये तफावत ख़त्म कर दी जाएगी। नाज़रीन, PM पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित महाजरीन के लिए मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में नौकरियां रखी जाती है। गुज़श्ता रात एक और लिस्ट निकली जिसमें पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर महाजरीन की बड़ी तादाद जो है उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, लेकिन उस पे बात फिर कभी करेंगे कि उसके बाद जनरल जो पुलिसिंग है उसमें कब फॉर्म वगैरह जो है मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन PM पैकेज के तहत बारामूला ज़िला के पंडित मुलाजमीन ने किया डिप्टी कमिश्नर बारामूला को मुत्तला। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें धमकी भरे खतूत मौसूल होने के बाद 12 अप्रैल 2022 को ये ख़त जो है, जो धमकी से भरा हुआ है, PM पैकेज में जो पंडित लोग हैं जो कश्मीर से हिजरत करके मुल्क और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में रहने लगे। पंडित कॉलोनी में एक्चुअली इंतजामात भी बेहतर नहीं है, एकोमोडेशन भी बेहतर नहीं है, ठहरने के लिए इंतजाम नहीं है, सिक्योरिटी कवर भी उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि मुनासिब एकोमोडेशन, प्रोटेक्टेड यानी प्रोटेक्शन उनको दिया जाए और उन्हें लगातार जो है ट्रांसफ़र जो है मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि इन्हें महफूज जगहों पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरा नाम राकेश पंडिता है। मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे PM पैकेज के अंतर्गत काम करता हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे काफ़ी इश्यूज और कंसर्न्स हैं जिसको लेके आज हम DC साहब से मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर के हालात व वाक़यात पर मबनी खुसूसी बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक की नशरियात में इतना ही। अल्लाह हम्द व नासिर।